करें, पता नहीं क्या हो रहा। और एक बात और देखी मैंने, एक हाँ वरिष्ठ पत्रकार जो थे रोहित सरदाना जी, उनको बहुत बहुत श्रद्धांजलि, बहुत बहुत। और जो हमारी पत्रकार मैडम थी, उनका भी एक मैडम थी, उनका भी देहांत हो गया, उनको भी बहुत नमन। जितने भी कोरोना काल जो चल रहा है, जितने भी हमारे देश में जितने भी शहीद हुए हैं, और आज तक मेरे किसान भाई और जवान भाई, सबको हाथ जोड़ के नमन, सभी को। देखो क्या हो गया देश को, कोई तो उधर रोहित सरदाना जी की श्रद्धांजलि देने की बजाय क्या कर रहे हैं। ऐसा मत करो आप लोग। जब इस दुनिया से कोई चला जा है, जब इंसान दुनिया से चला जा, कोई बात नहीं, लेकिन रोहित सरदाना जी के जो परिवार है, उनकी 2 बिटियां हैं, परमात्मा उनकी बहुत लंबी उम्र करे और उनको हिम्मत देवे आगे। और जब इंसान अगर रोहित सर ने सिस्टम के खिलाफ या इनकी इस क्रूरता के खिलाफ आवाज उठाई होती, तो आज वो दुनिया से नहीं जाते, ये बात सच है। और जो इतने लोग जान लग रहे वे भी नहीं जाते, अगर वो आवाज सच के लिए, इस बात के लिए उठाते तो। लेकिन कोई बात नहीं, अब वो दुनिया में नहीं है। मेरा हाथ जोड़ के सभी से रिक्वेस्ट है, एक क्या बोलते हैं वो, उनका नाम मैं भूल गई हूँ, दूसरे उनका भी देहांत हो गया, निधन हो गया, मुझे उनका नाम याद नहीं आ रहा। कोई उधर खुशी मना रहा उनके जाने की, कोई रोहित सरदाना के, ऐसा ना करिए। ये हमारी संस्कृति नहीं कहती कि आप किसी के दुनिया से जाने पे आप सुख मनावे, सुखी मनावे, खुश हो मैं, ये हमारी संस्कृति नहीं कहती। जो इंसान गलती कर दे, वह इंसान गलती को पुतला है। जब वो गलती कर दे, जब वो दुनिया से चला जावे, तो सारे गिले शिकवे सब खत्म कर देने चाहिए। मेरी हाथ जोड़ के विनती है, ऐसा ना करें आप कोई भी। जो भी एक दूसरे की उस पर मजाक बना रहे हो, आप हंस रहे हो, सुख मना रहे हो, मैंने देखी बहुत सारी वीडियो और पोस्ट वगैरह भी मैंने देखी आ रही फेसबुक पे। ना करें आप, ये संस्कृति हमारी शोभा नहीं देती। ठीक है, कोई बात नहीं, गलती इंसान से हो जावे, लेकिन जब वो दुनिया से चला जावे तो सारे गिले शिकवे भूल जाने चाहिए। और आज मजदूर दिवस है, अपना खून पसीना बहाकर इतनी मेहनत करके मजदूर बिल्डिंग बनावे, घर बनावे, मकान बनावे, मंडली छत बनावे, उनके लिए बहुत सैल्यूट। और उन्हीं से, किसानों से, मजदूरों से, जवानों से हमारा देश बचा हुआ, तो उनका सम्मान बहुत जरूरी है। आजकल तो सम्मान बचाने भारी हो रहे, सब है पता। सुखविंदर भाई राम राम, बहुत धन्यवाद। अरबाज भाई बहुत धन्यवाद, थैंक यू। तेज सिंह भाई, तो आप ऐसा ना करें। और एक टीआरपी के चक्कर में कुछ पक्ष वाले नेता, कुछ विपक्ष वाले, टीआरपी प्रभु बाद में ले लियो, सारी चुनाव की जो कुर्सियां आप वो बाद में देख लियो, चुनाव लड़ लियो जब चुनाव आवेंगे। फिलहाल एक दूसरे को मदद की जरूरत है। सत्ता में जो सरकार है वो भी मदद करे देश की जनता की। हाथ जोड़ के विनती है मोदी जी, आपसे स्पेशल आपसे विनती है, हाथ जोड़ के तुम सबकी मदद करो। और जो विपक्ष वाले हैं, मैं देख रही हूँ काफी वीडियो आ रहे हैं, और भी विपक्ष में बहुत सारी पार्टी हैं, सभी मदद कर रहे हैं। आपसे भी अनुरोध है विपक्ष वालों से कि आप भी मदद करें और इस बुरे वक्त में हमारे देश की जनता का साथ दें, जैसे आप देते आए हैं। ये बाद में लड़ झगड़ लेना, कुर्सी वाला सिस्टम जो है, बाद में लड़ लेना बहुत, अगर जिंदे रहेंगे तो लड़ भी लेंगे, आना लड़ लेना, खूब लड़ लेना, आपस में बहस करना, बैठ के चैनलों पे 2-2 घंटे 4-4 घंटे बहस करना, ठीक है। लेकिन फिलहाल जो यू समय है, यू बहुत कठिन समय है, एक दूसरे की मदद करें। क्या ना, लड़ना 100 दिन और बिछड़ना 1 दिन, वो बिछड़ने वाला दिन नहीं आवे। देश की जनता है, और पक्ष में भी और विपक्ष में भी नेता, और वे जिंदे रहेंगे तो तुम फिर कुर्सी के लिए लड़ लोगे। फिलहाल एक दूसरे की मदद करें, सहयोग करें, सभी से हाथ जोड़ के मेरी तो यही विनती है। और हमारी संस्कृति नहीं कहते कि आप किसी पैसों, और जो हंसने वाले लोग होते हैं ना, वो ऐसे ही होते हैं, जिन्हें देश से प्यार नहीं, जिन्हें देश से बिल्कुल भी मोहब्बत नहीं, जनता से मोहब्बत नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। और हमारे देश ने भी बाहर के देशों की भी मदद कर रखी है, कोई बात नहीं। अगर हमें बाहर से कोई सपोर्ट कर रहा या हमारे लिए सहानुभूति जता रहा है इस संकट समय में, तो कोई बात नहीं, अच्छी बात है। हमारा देश भी बाहर के देश के लिए खड़ा रहता है, ठीक है। तो एक दूसरे का ये मुश्किल समय में साथ देखना, यही चीज होती है। तो सारे ठीक रहे, मैं अच्छे रहे, मैं ध्यान रखें अपना, एक दूसरे की मदद करें। एक का कमेंट आ रहा, तुमने कितने अस्पतालों में वो दी है ऑक्सीजन, मैं डकैती कर गिर के दूंगी ऑक्सीजन, बताओ आप। नहीं है मेरी इतनी हैसियत कि मैं किसी पे पैसे खर्च कर सकूं, नहीं है मेरी। मैं किसी का डकैती गिर के दूं, लूट करके दूं, दलाली करके दूंगी?
बताओ, जहां मेरी जरूरत पड़ती है खड़ी रहूंगी, खड़ी हूं मैं। सबको एक एक एक, जैसे आप लोग एक केला देने जाते हो किसी मरीज को तो 10 जने फोटो खिंचवाते हो, क्या मैं एक इतनी सी मदद करूं तो उसको भी आपको लाइव करके दिखाऊं? जितनी मुझसे सहयोग हो रहा साथ खड़े रहने में, आने जाने में लोगों के, ठीक है, हॉस्पिटल जाने में, उतना मैं कर रही हूं। जो मेरे को ये कमेंट कर रहे हैं, मैं तुम्हारी तरह दलाली कर लूट करके किसी की मदद नहीं कर सकती, मुझे माफ कर देना, बिल्कुल सीधी बात है। हाँ, खड़ी रहती हूँ, साथ रहती हूँ और रहूंगी साथ में, ठीक। और मैं आपकी तरह एक रोटी दे के या एक केला दे के, केला इतना भारी नहीं होता जो बुलडोजर बुलवाना पड़े, जब 10 जने आप केला पकड़ाओ और तो फोटो खिंचवाते हो, मैं वो नहीं हूं कि इतनी सी किसी की मदद करूं और बवाल करूं इतना सारा, ठीक है। आप लोग सिर्फ ऐसी बातों में उलझे रहना और दूसरों को उलझाना, ना कभी किसी के काम आना, ना आप किसी की मदद कर सकते हो। मोदी जी, अनुरोध है आपसे, तो बहुत ज्यादा अनुरोध है, अगर आपको नारी का सम्मान पता है, देश की जनता का सम्मान पता हो, तो आप प्रभु बात पे मेरी गौर करें। मेरा तो आपसे रिक्वेस्ट है स्पेशल, हम तो बचपन से सुनते आ रहे, पढ़ते आ रहे हैं कि हमारा देश बहुत सक्षम है, ठीक। अगर परिवार में, देखिए मेरे फादर साहब नहीं है, उनका देहांत हो गया 2013 में, स्वर्गीय श्री विनोद पंडित जी, वो नहीं है, वो चले गए इस दुनिया से। हम तो आपसे कुर्सी से कह रहे हैं, बस आप कुर्सी से मोह छोड़ दे मैं अपना, वो चले गए, क्या मेरा परिवार नहीं चल रहा? ठीक है, कमी महसूस होती है, पर आज भी हमारे पास ही है वो, हमारे हम पे आशीर्वाद है उनका। आपकी भी अंधभक्तों को बहुत कमी महसूस होगी, लेकिन परिवार तो चल रहा है, ऐसे हमारा देश भी चलेगा। आप उस कुर्सी का मोह त्याग दे, मैं प्रभु आपसे अनुरोध है मेरा तो स्पेशल, अगर आपको थोड़ी इज्जत, मान सम्मान, देश के लिए कुछ थोड़ा बहुत आपके कहीं दिल के कोने में कहीं बच रहा हो, हाल तक लग रहा नहीं, लेकिन बच रहा हो, तो आप अपने पद से इस्तीफा दे दें बस, फिर देखना सिस्टम हमारा। आपने 60 साल 70 साल पीछे देश को ले गए हो, ठीक, 70 साल 60 साल पीछे आप लेकर जो अंधभक्त ज्ञान बांटे ना, मेरे पास बैठ के ज्ञान बांटना मुझे, मेरे पेज को गंदा करने की और मेरे इतने सारे लोगों के कमेंटों के बीच में अपना गंदा कमेंट डालने की जरूरत ना, मेरे सामने हाँ, मैं बिल्कुल बैठ के बात करूंगी, हर मुद्दे पे बात करूंगी। तो मेरा अनुरोध है कि आप उस पद से मोह त्यागें। आपने कहा था कि जिस दिन जरूरत पड़ेगी युवा देश को संभालेंगे, हमारे बड़े बुजुर्ग भी हैं अभी देश को संभालने के, और युवा भी बहुत पढ़े लिखे हैं। आप बस इस पद को छोड़ दें, अगर हमारे देश को थोड़ा बहुत प्यार है, बहुत पढ़े लिखे लोग हैं। आप तो उस जमाने के पढ़े हुए, जिस जमाने में वो डिग्री भी ना आई थी भारत में, आपने तो जब कर रखी। हमारे देश में बहुत पढ़े लिखे सम्मानित लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, और किसान की मदद को करने वाले लोग हैं, और हमारे किसान की मजबूरी को और परेशानी को समझने वाले लोग हैं, किसान लोग हैं। अनुरोध है आपसे। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। सेफ रहें, सुरक्षित रहें।